राम राम सा। बात करते हैं आज हम सनातन धर्म में जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सनातन धर्म के जो सबसे पुराने ग्रंथ है उनके बारे में, या इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूँ विश्व के सबसे पुराने ग्रंथ जो है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में भी सबसे पुराने ग्रंथ का दर्जा दिया गया है, उन ग्रंथों के बारे में बात करते हैं। और वो है आपके वेद। महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित होने के कारण इनको वेद कहा जाता है। लेकिन इनकी वास्तविकता क्या है? वेदों को श्रुति कहा जाता है। श्रुति मतलब ये कहा जाता है कि वेद किसी व्यक्ति के द्वारा लिखित नहीं है, बल्कि ऋषि मुनियों ने अपनी प्रार्थना के द्वारा अपनी अंतरात्मा से, शुद्धता से भगवान के द्वारा दिए जाने वाले उपदेशों को सुनने की शक्ति प्राप्त की। और भगवान ने जो जो बातें ऋषि मुनियों को बताई या सुनाई, उन्हीं बातों को वेद के रूप में प्रदर्शित किया गया है। वेद जो है मोस्टली वेद 4 होते हैं, या कह सकते हैं महर्षि वेदव्यास ने वेदों को 4 भागों में बांटा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। और इन वेदों में जो वेद है, इन वेदों में आपके कंप्लीट ब्रह्मांड के बारे में, ज्योतिष के बारे में, औषधि के बारे में, विज्ञान के बारे में, भूगोल के बारे में, संगीत के बारे में, चिकित्सा के बारे में, रीति रिवाज के बारे में, सब कुछ इनमें मिलेगा। वेद जो है, अगर कोई व्यक्ति कंप्लीट वेदों का अध्ययन करता है, मतलब वो प्रत्येक विषय के बारे में इनमें सब कुछ लिखा है। और इन वेदों को इसीलिए इनमें प्रत्येक विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने स्मृति रजिस्टर में 2007 में इनको अंकित किया। और उन्होंने कहा कि वेद जो है वो सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ या हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि इनसे ऊपर सब कुछ है। यानी जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ ये मानती है कि वेद इस संसार के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। तो अगर इन वेदों का कंप्लीट अध्ययन अगर कोई व्यक्ति करता है, तो यकीन मानो उसको सभी विषयों के बारे में बहुत कुछ अध्ययन हो जाता है, बहुत कुछ जानकारियां प्राप्त होती है। आप देखते हो कई बार आयुर्वेद के बारे में, या पुरानी अपनी चिकित्सा प्रणाली में आयुर्वेद है, जिसमें ये अपने संत महात्मा जो होते हैं वो जड़ी बूटियों की सहायता से लोगों का उपचार करते हैं। तो उनको ये चिकित्सा पद्धति कहाँ से मिली है? वेदों से मिली है। हम जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ में जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जो पंडित ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करते हैं, कहा जाता है ये मंत्र, सारे मंत्र भगवान ने अपने द्वारा कहकर ऋषियों को सुनाए, और उन्हीं मंत्रों को इन वेदों में रचित किया गया है, जिनका आज भी किसी भी अनुष्ठान में, यज्ञ में प्रयोग किया जाता है। अगर हम वेद के बारे में कंप्लीट अध्ययन करते हैं, तो हमें इस ब्रह्मांड के बारे में जानने का बहुत ही ज्यादा ज्ञान अर्जित करने का मौका मिलता है। और ये वेद जो है, पहले वेद केवल संस्कृत भाषा में, क्योंकि ये वेद जो है वो आप कह सकते हो सनातन धर्म, वैदिक धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ है। तो इनकी मुख्य लिपि या भाषा जो थी वो संस्कृत थी। लेकिन इन वेदों को बाद में संस्कृत भाषा के अलावा हिंदी भाषा में और अन्य भाषाओं में भी इनको क्या किया गया? रूपांतरित किया गया है। इसलिए कोई भी व्यक्ति वेद अगर अध्ययन करता है, तो वो सृष्टि के बारे में सब कुछ अध्ययन कर सकता है, जिसके बारे में हम आगे सभी वेदों के बारे में पृथक पृथक इनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में ऋग्वेद के बारे में अध्ययन करेंगे। जय श्री राम।